स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे सेशन के पार्ट 2 वीडियो में। आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एक्सप्रेस पर। आज के बचे हुए जो क्वेश्चन हैं हमारे सोलर सिस्टम के, उनको हम करने वाले हैं। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहला पार्ट देख सकते हैं। इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं हमारे बचे हुए क्वेश्चन की, जो कंप्लीट करते हैं इनको। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 77 है, किस ग्रह को अर्थ ट्विन कहा जाता है? यानी कि अर्थ का पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो किस ग्रह को कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 78। तो क्वेश्चन नंबर 78 में क्या है देखते हैं। चलो, सूर्य का 99.8% द्रव्यमान किसमें केंद्रित है? उसके कोर में, उसके वायुमंडल में, पूरे सूर्य में? तो उसके कोर में है ना, उसका 99.8% द्रव्यमान केंद्रित है। उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, ओट आर्ट क्या है? ओट आर्ट क्या है? ऑप्शन ए तारों का प्रकार, ऑप्शन बी ग्रहों की पट्टी, ऑप्शन सी धूमकेतु का संग्रह क्षेत्र, या ऑप्शन डी अपना हो जाएगा गैस का गोला। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धूमकेतु का संग्रह क्षेत्र। इसको हम बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं ओट क्लाउड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? नेपच्यून, यूरेनस, शनि, मंगल? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरेनस इस ग्रह का सही आंसर हो जाएगा। ये सबसे दूरी में स्थित ग्रह है यूरेनस ग्रह, और ये सबसे ठंडा ग्रह है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, किस ग्रह का गुरुत्व बल सबसे कम है लेकिन सतह ठोस नहीं है? कौन सा है? मंगल है, बृहस्पति है, यूरेनस है, या फिर नेपच्यून है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर हो जाएगा। यूरेनस ग्रह है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, काइपर बेल्ट या कॉपर बेल्ट में पाया जाता है? क्या पाया जाता है इसमें? बड़े ग्रह, धूमकेतु और बौने ग्रह, उल्कापिंड, गैस? तो इसमें धूमकेतु भी होते हैं और बौने ग्रह भी इसमें देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन से बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है लेकिन सबसे गर्म नहीं? तो कौन सा है? बुध, मंगल, पृथ्वी? कौन सा है? जो बुध ग्रह है वो सबसे नज़दीक है लेकिन सबसे गर्म नहीं है, क्योंकि जो सबसे गर्म ग्रह है वो शुक्र है। शुक्र गर्म ग्रह क्यों है? क्योंकि इसमें सूर्य का प्रकाश तो आता है लेकिन इस पर H2SO4 पाया जाता है, उस वजह से इसका प्रकाश वापस नहीं जा पाता है। ये है गीजर की तरह होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 84, किस ग्रह की सतह का रंग, मंगल ग्रह की सतह का रंग लाल क्यों है? ये मैंने आपको पहले करा चुका हूँ। तो इसका आंसर मैंने आपको बताया था कि जो लो ऑक्साइड के कारण जो मंगल की जो सतह है उसका रंग लाल है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सूर्य के सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? क्या? तो फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना, या रेडिएटिव जोन? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोरोना कहा जाता है। ये हमें सूर्य ग्रहण के समय देखने को मिलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 86, बृहस्पति का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? यूरोपा, कैलिस्टो, आयु, गैनीमीड, या फिर कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कैलिस्टो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर सी, मतलब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, उल्कापिंड कहाँ पाए जाते हैं? पृथ्वी की सतह पर, मंगल के पास, शुद्ध ग्रह की पेटी में, वायुमंडल में? तो शुद्ध ग्रह की पेटी में पाए जाते हैं। अभी ऊपर क्वेश्चन हमने किया है, इसमें उल्कापिंड और धूमकेतु एक बौने ग्रह इसमें पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है वॉयेजर 1 किस मिशन के लिए प्रसिद्ध है? चंद्रमा, मंगल,
बाह्य सौरमंडल, अंतरिक्ष स्टेशन। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी, बाह्य सौरमंडल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। हबल टेलीस्कोप कहाँ स्थित है? हबल टेलीस्कोप है ये अपने कहाँ पर स्थित है? जो अंतरिक्ष में ये स्थित है। ये अंतरिक्ष पर नज़र रखता है और इसमें जो ग्रहों की क्या एक्टिविटी हो रही है इसके बारे में बताता है। इसने बताया कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो लगातार विस्तारित हो रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे धीरे करता है? तो कौन सा ग्रह है जो सबसे धीरे सूर्य की परिक्रमा करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, यूरेनस इस ग्रह का सही आंसर हो जाएगा। ये लगभग 164 से 165 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है। अगले क्वेश्चन है किस ग्रह के पास ग्रेट डार्क स्पॉट है? तो बृहस्पति इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92। सबसे पुराना ग्रह कौन सा है? तो सबसे पुराना ग्रह बृहस्पति को माना जाता है क्योंकि सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति ग्रह का निर्माण हुआ है। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। मंगल ग्रह पर कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑप्शन नंबर डिहाइड्रोजन। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 93। सूर्य का मुख्य तत्व क्या है? क्या मतलब मुख्य रूप से क्या तत्व है जिसमें पाया जाता है? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम। तो ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन इसमें मुख्य रूप से पाया जाता है। उसके बाद हीलियम और बाकी अन्य तत्व हैं जो बहुत कम पाए जाते हैं और इसमें नाभ के संलयन द्वारा इसमें होता है और ये प्लाज्मा अवस्था में रहता है। पृथ्वी पर ज्वार भाटा किसके कारण आता है? सूर्य, चंद्रमा, मंगल या फिर शुक्र। तो इसमें सबसे जो अधिक जो इसमें प्रायोरिटी दी जाती है ना वो अपने जो सूर्य और चंद्रमा की दी जाती है, लेकिन जो सबसे नज़दीक में है वो चंद्रमा है, इसलिए सबसे अधिक जो हम वरीयता देंगे तो चंद्रमा को देंगे। अगर ऑप्शन में ए और बी दोनों हैं तो दोनों ही आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 96। सूर्य का ताप लगभग कितना होता है? 1000 डिग्री सेल्सियस, 5500 डिग्री सेल्सियस, 15000 डिग्री सेल्सियस, 1,00,000 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो जाएगा लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। इस सतह का ताप पूछा जा रहा है जो आप सतह का तापमान होता है। बृहस्पति पर वर्षा किसकी होती है? जल की, अम्ल की, हीलियम की या हीरे की? तो किसकी वर्षा होती है? हीरे की जो वर्षा इस पर होती है, बृहस्पति पर हीरे की वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 98। यूरेनस का रंग नीला क्यों है? तो इसलिए बताया आपको मीथेन गैस के कारण इसका जो रंग है वो नीला है। क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ हम बढ़ते हैं। चंद्र ग्रहण किस स्थिति में होता है? सूर्य, बुध, पृथ्वी, मतलब जो बीच में कौन आएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला भारतीय उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट। जो पहला भारतीय उपग्रह है वो है आर्यभट्ट। तो ये आपके पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो जो हमने 100 कंप्लीट किए हैं इसमें लगभग आपके सभी जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं आपके क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे। आपको इस वीडियो 2-3 बार देख लेनी क्योंकि इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाने वाला। ये सोलर सिस्टम पर हमने टॉप 100 क्वेश्चन किए हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है, आपको लग रहा है कि हाँ हमें इससे मदद मिली है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस पूरे जो टॉपिक है इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर चैनल में जाकर चैनल में आपको जो जानकारी होती है उसमें जाकर मिल जाएगा। तो वहाँ पर आपको एक PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी और आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम अपकमिंग वीडियोज़ में आने वाले और भी आप जो बताएंगे टॉपिक बताएंगे उनके ऊपर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस लेकर आएंगे और काफ़ी गहराई से किसी भी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आने वाली वीडियोज़ में और खुश रहिए। धन्यवाद।